Example 21. A group of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has, देखो 3 कंडीशन है. पहली कंडीशन नो गर्ल, सेकंड में एटलीस्ट 1 बॉय आर एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 3 गर्ल्स. देखो पहला पार्ट करते हैं. ठीक है, पहले पार्ट में क्या कंडीशन है? नो गर्ल, मतलब 5 मेंबर्स जो हमने सेलेक्ट करना है उसमें कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो सारे के सारे बॉयज़ ही होंगे. तो देयर फॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने बॉयज़ हैं हमारे पास? गर्ल हमें चूज करनी ही नहीं है, इसलिए तो टोटल बॉयज़ में से हमें जितने मेंबर्स चाहिए वो सारे बॉयज़ में से लेंगे. ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, देखो बॉयज़ कितने हैं टोटल? 7. हमें चूज कितने करने? 5 मेंबर. तो क्या हो जाएगा? 7C5. तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 5 फैक्टोरियल तक. 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा बची हुई टर्म लिखेंगे 7 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा. 2 इंटू 1 2 से 6 कैंसिल, 2 3 जा 6. तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 इंटू 3 इक्वल टू 21. तो 21 हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे चूज करने के? नो गर्ल. सेकंड कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक लड़का और एक लड़की होनी ही चाहिए. एटलीस्ट, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, एटलीस्ट जो मेंबर हमने चूज कर रखे हैं उसमें एक लड़का और एक लड़की होनी ही होनी चाहिए, नेसेसरी है. ठीक है, तो इसमें अलग अलग कंडीशंस बनेंगी हमारे पास, तो उन सबको ऐड करके हमारे पास आंसर मिल जाएगा. पहली कंडीशन है, अगर हम एक बॉय चूज करते हैं 5 मेंबर्स के लिए तो हमने क्या रखना चाहिए? 4 गर्ल्स उसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, 4 गर्ल्स उसमें रखेंगे. तो क्या हो जाएगा? 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, 5 मेंबर्स का जो ग्रुप बनेगा. तो देखो 1 बॉय कैसे चूज कर सकते हैं हम? 7 बॉयज़ में से, तो 7C1 इंटू 4 गर्ल्स चूज करनी है, टोटल गर्ल्स भी 4 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4C4 वेज. ठीक है, अभी इसका आंसर करेंगे. पहले देखो याद रखना हमेशा NCN जो फॉर्मूला होता है उसका एक क्या होता है? NCN इक्वल टू हमेशा 1 फैक्टोरियल होता है. ठीक है, यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले को भी. 7C1 इंटू 4C4 आंसर निकालेंगे इसका 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, और 4C4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल. सॉल्व करते हैं. 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू 7 आंसर आ जाएगा. तो आंसर क्या आ गया? 7. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 वेज हो जाएंगे. अब देखो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? अगर हम 2 लड़के चूज करेंगे, 2 बॉय, तो लड़की कितनी चूज करनी पड़ेंगे हमें? टोटल 5 चाहिए, तो 3 गर्ल्स. तो क्या हो जाएगा? 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स. इसको कैसे निकालेंगे हम? देखो बॉयज़ टोटल 7 है, 7 में से 2 चूज करना है, तो 7C2 इंटू 3 गर्ल्स, 4 टोटल गर्ल्स हैं, तो 4C3 वेज. ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे. देखो 7C2 इंटू 4C3 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल. इसे सॉल्व करते हैं. देखो 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक अपॉन क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 7 में से 2 गया 5 फैक्टोरियल. ठीक है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये कितना आ गया? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 1. तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 21 इंटू 4. तो 21 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 84 वेज. तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं हम? 84 वेज. देखो थर्ड कंडीशन क्या रखेंगे हम? अब देखो 3 बॉयज़ अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 2 गर्ल्स. ठीक है, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, टोटल 5 मेंबर्स रखने हैं हमें टीम में. ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, 3 बॉयज़ को कैसे चूज कर सकते हैं हम, टोटल 7 बॉयज़ हैं तो 7C3 इंटू वैसे गर्ल कितने हो जाएंगे 4C2 वेज इक्वल टू, इसे भी सॉल्व करते हैं 7C3 इंटू 4C2 इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो एक्सपेंड करेंगे 7 फैक्टोरियल को, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 और 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एक्सपेंड कर लिया, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2, ये 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल 2 टू जा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल और 3 टू जा 6, तो लेफ्ट टर्म बच लिखो 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा 7 इंटू 30, तो आंसर आ जाएगा 210 वेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 210 वेज। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या होगा, अगर हम 4 बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें गर्ल्स कितनी सेलेक्ट होंगी 1 गर्ल्स, 5 मेंबर्स के लिए चूज कर रहे हैं, मैं ध्यान रहे टीम में। ठीक है, अब 4 बॉयज सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा 7C4 इंटू 1 गर्ल का 4C1 वेज। इसे फिर सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन सेम मेथड सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो आएगा 7C4 इंटू 4C1। अब देखो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। एक्सपेंड करो इसे, हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये लेफ्ट टर्म बची है, इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 140। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 140 वेज। हमें रिक्वायर्ड कितने वेज चाहिए थे, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल चाहिए, तो ये सारे ऐड होके हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएंगे, टोटल आंसर आ जाएगा कितने वेज चाहिए हमें। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, उन सबको ऐड कर लेंगे, जितनी हमारे पास कंडीशंस थी वो सारी हमने अप्लाई कर ली, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, सबको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 7 + 84 + 210 + 140 इक्वल टू 441। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी हमने सॉल्व कर ली। थर्ड हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब 5 मेंबर्स में से क्या कम से कम 3 गर्ल्स उसमें होनी चाहिए। ठीक है, उस टीम में वो कंडीशन है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, बाकी कुछ भी रख लो बॉयज़ या गर्ल्स, पर 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम 3 गर्ल्स रखेंगे, 3 गर्ल्स 5 मेंबर्स के लिए 2 बॉयज़ भी रखने पड़ेंगे, तो 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, एक ही हम टीम बना लेते हैं। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होगी 4 गर्ल्स, अगर 4 गर्ल्स हम चूज कर रहे तो उसके लिए 1 बॉय चूज करना पड़ेगा केवल, क्योंकि 5 मेंबर्स की टीम है ना, इसलिए। ठीक है, ये 2 ही कंडीशन हो सकती, क्योंकि 4 गर्ल्स से ज़्यादा हमारे पास है भी नहीं टोटल। ठीक है, 4 गर्ल्स में ही चूज करना है हमें, तो एक कंडीशन सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, पहली वाली में 4C3 इंटू 7C2 वेज। ठीक है, वैसे ही सेकेंड वाले में टोटल गर्ल्स 4C4 इंटू 7C1 वेज। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स के लिए टोटल रिक्वायर्ड वेज आ जाएंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1, ऐड कर लो, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, 4C3 इंटू 7C2, ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल
इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो एक्सपेंड करेंगे 4 फैक्टोरियल को, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू वैसे 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 5 फैक्टोरियल तक, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2, ठीक है। और वैसे ही 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो लेफ्ट टर्म क्या बची 4 इंटू 7 इंटू 6, इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा अपॉन 2, ये 3 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 84। तो फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया 84, तो ये जाएगा 84 प्लस देखो 4C4 NCN वाला फॉर्मूला होगा तो 1 फैक्टोरियल इसका आंसर आ गया, इंटू ये लिखो इसको एक्सपेंड करो 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 6 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 84 प्लस 7 इंटू 6 फैक्टोरियल एक्सपेंड कर दिया अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है क्योंकि देखो इससे ये कैंसिल, ऐड करो 84 प्लस 7 कितना आ गया 91, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 91। तो तीसरी कंडीशन भी हमने सॉल्व कर ली 91।